हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं? देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, सो हमारे पास है डिवाइन मैस्कुलिन, फिर है हमारे पास लव मैसेज, राउंड एंड राउंड, फ्यूनरल। सो डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी है ये, बट हो सकता है कि ये इंसान के फैमिली में या उनके इर्द गिर्द किसी की डेथ हुई है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है। टू लेट। तो देखिए कि ये इंसान आपके लिए प्रे कर रहे हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। और एनर्जीज़ पे आपने फोकस करना है, मेल हो या फीमेल। ये एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की। दे फील कि आप उनके लिए प्रे करते हैं। वी हैव इल्यूमिनेशन, मैरिड, लव चाइल्ड। हो सकता है कि इंसान मैरिड हैं और मे बी अपने बच्चों की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मे बी वो उस मैरिज में रहना नहीं चाहते। मे बी इंसान ड्रिंक करते हैं या कोई और चीज़ कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पे। मे बी बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहना, सब्सटेंसेस यूज़ करना, कुछ भी हो सकता है। कोपिंग मैकेनिज़्म हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है फ्रेंड्स। लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट। सो कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, बट ये इंसान मैसेज करना चाहते हैं। ओ माई गॉड, आई थिंक कल की रीडिंग में भी ऐसा हुआ था और वो डिफरेंट डेक था जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ गए थे। और आज की रीडिंग में भी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ गए हैं। अमेजिंग ब्यूटीफुल एनर्जी। सो ये आपकी खूबसूरत एनर्जी, आप मेल हो या फीमेल, आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी दोनों एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके लाइफ में चल रहे हैं। लाइक बहुत अच्छे से आपने अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी बैलेंस किया हुआ है और मैस्कुलिन एनर्जी को भी। आपको पता है कि आपने किस चीज़ को कब एम्बॉडी करना है, किस टाइम पर किस एनर्जी में होना है। लाइक आपको ये बहुत पता है अच्छे से। तो एक बड़ा अच्छा बैलेंस, एक हार्मनी, एक स्टेट ऑफ फ्लो आपने कायम की हुई है अपने ही अंदर और अपनी ज़िंदगी में भी। ये आपके पर्सन देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे आप कर लेते हैं मैनेज। बट ऑब्वियसली ये इंसान ये फील करते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन कुछ बड़ा डीप है, कि वो घूम फिर के किसी ना किसी तरह आप दोनों फिर से एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाते हैं। लाइक आप लोगों ने बहुत कोशिश की इस कनेक्शन को पीछे करने की, ख़त्म करने की, बट किसी ना किसी तरह घूम फिर के आप फिर एक दूसरे की एक्सक्यूज़ मी ज़िंदगी में आ जाते हैं। इंटरेक्शन हो जाता है नो मैटर व्हाट, एंड देन टर्निंग योर बैक। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप हर दफ़ा इस कनेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करते हैं, बट समहाउ आप फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाते हैं। दैट्स हाउ दे फील। ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है। बट ऑल्सो विद दिस इल्यूमिनेशन, ट्रूथ डिस्कवरी, अवेकनिंग, ये इंसान को रियलाइजेशन हो रही है। ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने रिलीजन से कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत अरसे से डिस्कनेक्ट हो गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था, डिप्रेस हो गए थे। इवन के शायद वो कोई इस तरह की स्टेट में चले गए थे कि उनको बिलीव ही नहीं रहा था किसी भी चीज़ पर, कि कोई हायर पावर है या कुछ भी। इस तरह हो गए थे। सो मे बी आपकी वजह से ये इंसान की अवेकनिंग हो रही है। सो विद दिस मैरिड, ये स्पेसिफिक मैसेज था बहुत कम लोगों के लिए कि इंसान ऑलरेडी मैरिड है।
फॉर अदर्स आई फील कि ये इंसान का कमिटमेंट इशू हो सकता है कोई, बट ये सिचुएशन मैरिज को इन्वॉल्व करती है। लाइक आप चाहते थे शादी करना, वो भी चाहते थे, बट फॉर सम रीज़न नहीं हो पाई। मे बी आपको पता चला कि उनके बच्चे हैं, मे बी इंसान डिवोर्स्ड है, उनके बच्चे हैं, आपकी फैमिली ने अप्रूव नहीं किया, या वाइस वर्सा, देख लीजिए। बट जो भी हुआ, ये इंसान दे जस्ट लेफ्ट यू हैंगिंग। इंसान ने पहले भी आपको लिम्बो में रखा हुआ था, एंड देन दे जस्ट लेफ्ट। कुछ भी नहीं बताया, कोई क्लोजर नहीं, कुछ नहीं, एंड दे आर जस्ट दे जस्ट डिसअपियर्ड। और फिर आपने भी उनके पीछे आप भी नहीं गए, जो कि आपने सही किया। ये देखिए, प्रेइंग, फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, नाउ दे आर प्रेइंग। दे नो कि आप भी प्रे करते हैं उनके लिए, बट दे फील लाइक आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप देखिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है। देन वी हैव रिजेक्शन। ओ ट्विन फ्लेम्स, देखिए डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, और अब ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आ गया है। बट ज़रूरी नहीं है, अगर आप इस लेबल से नहीं भी रेजोनेट करते, इस जस्ट कि ये एक बड़ा ही डीप कनेक्शन है, इसको हम इस तरह से लेंगे, बिकॉज हर कोई इस टर्म से वाकिफ़ नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि ये एक बड़ा डीप कनेक्शन है। सो वी हैव अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, एक्सक्यूज मी, टाइम्स रनिंग आउट। आई डोंट नो व्हाई मुझे हिचकी तभी क्यों लगती है जब मैं रीडिंग करती हूँ। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। ओके, ये इंसान खुद को अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं। आई डोंट नो ये हिचकी कहाँ से आ गई है। मे बी इंसान आपको मिस कर रहे हैं। मैंने लवर्स कार्ड देखा, सो दे फील रिजेक्टेड बाय यू। हालांकि मे बी वॉक अवे उन्होंने किया, बट दे फील कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, या फिर एक पॉइंट पर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, एंड अब आपने बाउंड्री सेट की है। लाइक सिचुएशन घूम गई है, जो उनकी थी अब आप उस सिचुएशन में हैं, और जो आपकी थी वो उस सिचुएशन में है। सो ये इंसान को रिजेक्टेड फील हो रहा है, बड़ा प्रेशर फील हो रहा है, उनको लग रहा है वक्त कम हो रहा है, वक्त कम, मुकाबला सख्त, बहुत एंग्जाइटी है उन्हें, बहुत ज़्यादा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें, बट आपके बारे में सोचते चले जा रहे हैं कि क्या सल्यूशन है, कहीं देर तो नहीं हो गई है। क्योंकि देखिए टाइम्स रनिंग आउट एंड टू लेट, 2 बार हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि देर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, कि टाइम हो गया है या हो जाएगा, मुझे कुछ जल्दी करना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी है। सो देखते हैं ये इंसान की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो हमारे पास आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन दिस इज़ अबाउट टाइम। मे बी इंसान ने ऑलरेडी बहुत टाइम लिया, एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने बोला आई एम जस्ट गोइंग, आई एम जस्ट, मुझे अब सिर्फ अपने पेंटिकल, अपनी फाउंडेशन पर फोकस करना है। यू जस्ट डू वट एवर यू आर डूइंग, जगलिंग वट एवर, आई एम आउट। और फिर आपने अपनी फाउंडेशन पर वर्क शुरू किया। आप इस खूबसूरत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं। यस, आपने वॉक अवे किया है क्लियरली। यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है, मेजॉरिटी आप में से आपने वॉक अवे किया। आप अपनी फैमिली को देख रहे हैं, अपनी फाउंडेशन को देख रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, आगे पैसा आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन, ये इंसान को नज़र भी आ रहा है। ये इंसान आपके साथ अभी भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, या अभी भी सोच रहे हैं कि आपके साथ कोई फ्यूचर हो सकता है, बट पता नहीं आप अब ट्राई करना चाहेंगे या नहीं। ओके, ये देखिए डेथ कार्ड आया है हमारे पास, डेथ एंड रीबर्थ, राइट। फ्यूनरल का कार्ड भी आया था। सो हो सकता है कि कुछ ऐसा मामला उनके ख़ानदान में या कहीं चल रहा है, बट देखिए डेथ है उनके ओल्ड पैटर्न्स की, ईगो की। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू एनर्जी। लाइक ये इंसान अब वेट नहीं करना चाहते हैं, उनकी ये एनर्जी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। वाओ, 2 ऑफ कप्स। सो 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसका क्या मतलब है? और 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, शादी, कमिटमेंट, रीयूनियन, रेकन्सिलिएशन, स्ट्रॉन्ग वाइब्स।
जब उन्होंने ये देखा है कि अब आप लिम्बो में नहीं हैं, आप बाहर हैं, तब उनको ये रियलाइजेशन ने हिट किया, तब चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं। एंड यू नो कि ये तो क्या ही मैजिक है। वाओ, 9 ऑफ कप्स, विशेस कमिंग ट्रू, ड्रीम कम ट्रू। यहाँ पर एरीज है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो बड़ा स्ट्रांग है, जेमिनाई बड़ा स्ट्रांग है, एंड पाइसीज। इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। ये इंसान क्या फील कर रहे हैं कि मैंने उसका बहुत टाइम वेस्ट किया है, अब नहीं, अब मुझे राइट वे में जाना पड़ेगा, अब चीज़ों को इस तरह वो लिम्बो में नहीं रख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, अब आप सुनेंगे भी नहीं, अब आप रहेंगे भी नहीं। अगर उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आना है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, इस तरह से उनको आना पड़ेगा। दैट्स व्हाट दे नो राइट नाउ, और यही वो सोच रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जो आया है ये आपके लिए एक साइन हो सकता है। फ्रेंड्स, आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है। स्टिल ऑल दे वांट इज़ यू नो। उनको दुख है जिस तरह से भी चीज़ें हुई, आपको वॉक अवे करना पड़ा, आपको तकलीफ़ हुई, जो भी पेन उन्होंने आपको कॉज की, उन्हें दुख है इस बात का, बट वो अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं, हर चीज़ की तलाफ़ी करने के लिए तैयार हैं। ये कह लीजिए कि वो तैयार हैं आपकी तकलीफ़ का मदावा कह लीजिए करने के लिए। ये इंसान तो अब रीयूनियन चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट ये चाहते हैं, उनके जहन में यही चल रहा है, दे स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू। अब उनकी एनर्जी ये है कि आई विल मेक दिस हैपन नो मैटर व्हाट। अब आप एक्सेप्ट करें या ना करें, रिजेक्ट करें, वट एवर फील हो रहा है उनको, समहाउ रिजेक्टेड, बट उनको पता है कि यही वो डिज़र्व करते थे, यही होना था उनके साथ, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी आपका इतना टाइम लिया, इतना आपको दुख दिया। तो आई रियली रियली फील कि उनके जो माइंड में इस वक्त चल रहा है मेनली फोर फ्रंट पे, वो ये चल रहा है कि उसके सारे गिले मैंने दूर कर देने हैं, उसके सारे गिले दूर कर देने हैं, जो भी पेन उसको मैंने कॉज की है, जो भी अब मैंने करना है, उसके सारे गिले दूर हो जाएंगे, उसकी पेन सारी ख़त्म हो जाएगी मेरे इस एक्शन से, मेरी इस ऑफ़र से। एक कॉन्फिडेंस भी है, एंग्जाइटी भी है उनके अंदर, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी है कि अब जो भी मैंने एक्शन लेना है, कोई ऐसा लेना है कि उसके सारे दुख धुल जाएंगे। दे रियली वॉन्ट दिस यूनियन विद यू, एंड दे रियली फील कि आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं, यू आर गोल्डन। बिकॉज एक डॉल्फिन आप देख रहे हैं कि एक सिंपल डॉल्फिन है जो होती है, और एक गोल्ड की है। तो दे डेफिनेटली फील लाइक यू आर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू आर गोल्डन। मुझे गोल्डन सॉन्ग याद आ गया, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। वो जो मूवी का गाना बड़ा हिट हुआ है, बड़ा ट्रेंडिंग पे चला, गॉना बी गोल्डन। आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं, डीमन हंटर्स, वो जो एक एनिमेटेड मूवी है उसका गाना, उसके सारे गाने बड़े अच्छे हैं। वो गाना मुझे याद आ गया, गोल्डन। अगर आपने नहीं सुना आप सुनिएगा, बड़ा अच्छा गाना है। यस, they feel like you are this golden opportunity, you are golden, you are gold, you have a heart of gold, you are so pure, so they really want to be with you। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। बड़े डिप्रेस रहे हैं, जितना भी टाइम आप लोगों ने अकेले गुजारा है इसने उनको बड़ा मेजरली अफेक्ट किया, और इसमें उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है पॉजिटिव वे में। ऐसा लगता है कि ये इंसान ने समझ लिया है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है और उन्हें क्या करना चाहिए, और ऐसा लगता है कि वंस एंड फॉर ऑल वो समझ गए हैं कि अब उनको क्या करना है। अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, वो ये फील करते हैं यू आर दिस वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, वेरी ग्राउंडेड, स्टेबल, रियल, बिल्कुल भी फेक नहीं है आप, ऑनेस्ट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत गिविंग हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं आपके बारे में, और सबसे बढ़ के कि आपकी एनर्जी में उनको फील होता है कि वो बहुत काम हो गए हैं एकदम से, और बहुत ही पीसफुल वाइब्स हैं। they really wanna be in that energy, they really wanna be with you, like सुकून महसूस करना चाहते हैं, आपको सुकून से एसोसिएट करते हैं ये इंसान।
दे रियली फील लाइक वही सोचते हैं कि आप में उनका सुकून है. सो लेट्स सी अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे. यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये इंसान ये सोचते हैं. उनका नेक्स्ट एक्शन हमारे पास आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स बट 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये है पार्टनरशिप. फिर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके वाओ, बड़ा कोई वाइज डिसीजन लेने वाले हैं इंसान. जो अननेसेसरी बर्डन है उसको गिराने लगे हैं और लोगों के ओपिनियंस कह लीजिए इन वॉन्ड्स में, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थॉट्स, उन सबको ये इंसान निकालने लगे हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स. आई रियली फील जो भी अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी लोगों के फजूल ओपिनियंस, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो उन्हें डाउन कर रही थी उस सबको निकालने लगे अपनी ज़िंदगी से. एंड देर जेन्युइनली वांट टू लिव यू नो विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स. ये बड़ी खूबसूरत फ्रेश एनर्जी है. एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोली स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं आपकी तरफ. बस ये कह लीजिए कि ये रियल और स्टेबल ऑफ़र है जो आपकी तरफ आ रही है. उसके भी नीचे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं नीचे. सो ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन रेकन्सिलिएशन है. स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं. वो कुछ भी ऐसा लेकर नहीं आ रहे हैं कि जो ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए. एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं ये इंसान. एक पक्का वादा आपके साथ करना चाहते हैं. कोई ऐसा वादा नहीं कि जो टूट जाए, कोई झूठी उम्मीद नहीं. एक रियल प्लान के साथ ये इंसान आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड आई रियली रियली फील विद दीज 2 कार्ड्स जो भी चीज़ें डाउन करी थी उन्हें, जो भी चीज़ें पर्पस सर्व नहीं करी थी, अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं. जो भी है, चाहे वो उनकी अपनी सोच है, चाहे वो और लोग हैं, जो भी है, उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इन सारी चीज़ों उन्होंने कुछ नहीं दिया है. ये सोच सोच के कोई फ़ायदा नहीं हुआ है. तो ऐसा लग रहा है कि एक माइंडसेट का भी शिफ्ट है उनके अंदर और उन्होंने ये सोचा दे रियली वांट टू लिव नाउ विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स. ब्यूटीफुल न्यू आइडियाज़ हैं उनके जहन में. एक नया स्पार्क है, एक नई मोटिवेशन है. ये इंसान इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं. ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ देखा है. ऐसे होता है ना जिसे बोलते हैं एपिफनी, एक रियलाइजेशन की मोमेंट एक होती है जिसमें आप कहते हैं कि बस अभी करना है, ये कोई काम मैंने करना है, जो भी है. तो उस तरह से ये इंसान को रियलाइजेशन हुई है और उन्होंने सोचा है कि बस मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है. स्पार्क, उनका पैशन रिन्यू हुआ है. वेरी ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी. सो आई रियली फील के पार्टनरशिप, रेकन्सिलिएशन का मैसेज है. किसी को पेंटिंग का शौक़ हो सकता है और देख लीजिए क्रिएटिव स्किल कोई आपके पास हो सकता है, पेंटिंग, ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पे हमें नए पैलेट नज़र आ रहा है. ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये समझ लीजिए आपका कैनवस है. इस पर भी आप अपनी मर्ज़ी से रंग भरेंगे, अपनी मर्ज़ी से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं. आप इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हैं और आप अपनी सोच से, अपने डिसीजंस से इस दुनिया के कैनवस पर बनाएंगे तस्वीर, जो भी आप बनाना चाहते हैं. सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है. ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं विद रियल ऑफर. आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए. ओके, एक कार्ड आया हमारे पास, यूनिवर्सल विजडम. द यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ विजडम, सीक इट्स गाइडेंस. डिस्कवरी. ओके, आप कुछ नया डिस्कवर करने वाले हैं. आपका माइंडसेट बड़ा लर्निंग वाला है. आप ज़िंदगी में हर मोड़ पर सीखते हैं. हारमनी, आपके रिलेशनशिप्स में हारमनी आ रही है. हारमनी इज़ द ब्यूटीफुल मेलोडी इन रिलेशनशिप्स. आई रियली फील कि आप दोनों का रिलेशनशिप हील होने वाला है, हारमोनियस होने वाला है. इंस्पिरेशन, मैंने आपको क्या बोला था, लाइट बल्ब चला है इंस्पिरेशन का. ये इंसान इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं. देखिए, इंस्पिरेशन इज़ एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज़. तो ये इंसान तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं इस वक्त, फील कर रहे हैं इंस्पायर्ड. कोई इंस्पायर्ड एक्शन ले सकते हैं. अगर आपका दिल करे कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का तो आप ज़रूर लीजिएगा. एंड एक्सेप्टेंस, दे रियली विश के जब वो आपकी तरफ आएँ तो आप उन्हें एक्सेप्ट करें. अवेकनिंग के साथ वो आपकी तरफ आ रहे हैं. दे विश कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें और उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें.
बाकी इट्स टोटली अप टू यू, ऑब्वियसली इट्स अ जनरल रीडिंग, बट ये मैसेज आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।